माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। संस्कार है आज आप वैभव संपन्नता आपके जीवन में आई हुई है, मगर उसका आप सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छी से अच्छी चीजें खाने को आपके सामने पड़ी हैं, फैली हुई हैं, मगर उनका सेवन न करके आप जीवों की हत्या करते हैं और उनके मांस का भक्षण करते हैं। नफा जो आपकी चेतना के नफे का पान करना चाहिए, आप उस नफे के पान करना नहीं चाहते और बाहर के नफे का पान कर रहे हैं। एक शराबी को देखे जो रात में बोतल चढ़ाता हो, जब वह सुबह उठेगा तो उसका पूरा शरीर अकड़ रहा होगा, तड़प रहा होगा कि अगर बोतल नहीं मिलेगी तो शरीर के बल पर वो कार्य नहीं कर सकता। और आंतरिक चेतना के नफे में वह शक्ति और सामर्थ्य है कि अगर 1 मिनट का कोई ध्यानस्थ हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, मन की एकाग्रता को कायम कर लेता है, तो 2-2, 4-4 घंटे चैतन्यता से रह सकता है। रात्रि में अगर एक अच्छा स्वप्न आ जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, ध्यान लग जाता है, तो सुबह व्यक्ति प्रसन्न चित्त उठता है। साधकों के पास, ऋषियों के पास वह कौन सी शक्ति सामर्थ्य रहती थी कि जब वह मृत्यु के अंतिम क्षणों पे होते थे तो उनके चेहरे पर एक तेज आ जाता था, वो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर पल सत्य का ज्ञान होता है कि मैंने इस जीवन में जो कुछ किया सतमार्ग में बढ़ा, अपनी चेतना को मैंने नष्ट नहीं होने दिया और आगे मैं जहां जा रहा हूं इससे ज्यादा चेतना लेकर के जा रहा हूं, वहां मेरा इससे अच्छा ही जीवन होगा। एक आम व्यक्ति के सामने जब मृत्यु आती है तो व्यथित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, अकुलाहट आ जाती है कि अरे मेरा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने दृश्य से परे अदृश्य को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। और दृश्य जो उसे छिनता चला जाता है, वो लगता है कि गहराई के अंधकार में डूबता चला जा रहा है, कष्टों के बीच घिरता चला जा रहा है, मोह माया उसको जकड़ती चली जा रही है और व्यथित होकर शांति और संतुलन के साथ मृत्यु को भी नहीं प्राप्त कर पाता। जबकि मनुष्य को जन्म तो उसको याद नहीं रहता, भले आप जन्मदिन मनाते रहे, मगर जब बच्चा एक जन्म लेता है तो समाज के लोग भले खुशियां मनाएं, मगर जन्म लेने वाले बच्चों को एहसास ही नहीं होता कि मेरा कब किस समय जन्म हो रहा है, मुझे क्या एहसास हो रहा है। जन्म लेते वो रोता नजर आता है, मगर मनुष्य को मृत्यु का हर पल एहसास बना रहना चाहिए अगर वो सतमार्ग में चलना चाहता है। इस नश्वर शरीर का एहसास बना रहना चाहिए। अगर आप मृत्यु का हर पल एहसास रखे हुए हैं, ये एहसास किए हुए हैं कि आत्मा हमारी अजर अमर अविनाशी है, मगर यह शरीर नाशवान है, मगर इस तरफ आपके विचार ही नहीं जाते, जाएंगे कैसे? क्योंकि साधु संत सन्यासियों ने आपको सिखाया है कि माया महा ठगिनी में जानी। दिन रात वो खुद माया में लिप्त होंगे, दिन रात समाज से दान दक्षिणा का ले करके अपने तिजोरियां भर रहे होंगे। बड़े बड़े मठों में आज इतनी धन संपदा भरी हुई है कि वो समाज में जन कल्याणकारी कार्यों में लगा दे तो हिंदुस्तान में कोई कर्ज नाम की चीज ना रह जाए। गरीबी एक दिन के अंदर मिट सकती है, मगर आज अनेकों गांव भूखों मर रहे हैं। समाज को तो सिखाएंगे माया महा ठगिन मत जानी, माया मोह में मत लिप्त हो, मगर उससे कई गुना ज्यादा वो माया मोह में लिप्त होंगे। मेरे द्वारा कहा जाता है कि माया में थोड़ा बहुत लिप्त हो जाओ तो उससे उतनी क्षति नहीं होगी, मगर अगर तुम काया में लिप्त हो गए तो तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। ये काया महाठगिन में जानी, जिस दिन वह विचार करोगे ये हमारी काया है, ये ठगनी है कि हमारे जन्म लेते ही धीरे धीरे जो बढ़ती चली जाती है, युवा अवस्था में हमको किस तरह भोग विलास में भटकाती है और धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ती चली जाएगी। ये हर पल हमको ठग रही, लूट रही है अपने केवल सुख सुविधाओं के लिए, भोगवाद का जीवन जीने के लिए। और अगर हम जरा सा सचेत हो जाएं, हमारी बुद्धि जरा सी जागृत हो जाए कि ये जो नश्वर शरीर है जिसे नाश होना ही है, मैं नाशवान नहीं हूं, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं इसका भरपूर उपयोग कर डालूं, इसका इतना उपयोग कर डालूं जितना किसी ने न उपयोग किया हो। ये तो नाशवान शरीर है, नष्ट तो हो ही जाएगा, इसे सतमार्ग में उपयोग कर डालूं। जब तक ये विचार शक्ति आपके अंदर जागृत नहीं होगी तब तक आपके अंदर सुधार नहीं आएगा। धन वैभव के भंडार आपके क्यों ना भरे हुए हों, मगर सत्य पथ से यदि विमुख हो गए तो धन वैभव आपका सहायक नहीं बनेगा। एक घातक बीमारी आती है, आपका सब कुछ यही का यही धरा रह जाता है। मृत्यु के बाद सब कुछ छीन करके चला जाता है। अगर जाएंगे तो आपके संस्कार, क्या आपके अंदर यह तड़प नहीं होती कि यह जीवन हम सुख संपन्नता का जी रहे हैं तो हमारा नवीन जीवन इसे भी ज्यादा सुख संपन्नता का हो, यह जीवन के अंतिम क्षणों तक भी हम सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके। मगर विचार शक्ति से समाज दूर होता चला जा रहा है, अपने शरीर के दोनों तत्वों को समझ ही नहीं पाता कि जहां सत्य होता है उसी से असत्य जुड़ा रहता है। दिन है तो रात है, हमारी आत्मा जहां दिन है वही हमारे शरीर रात्रि है।
रात्रि तो राक्षसी प्रवृत्ति के लिए होती है, दिन देवत्व का माना जाता है। एक तरफ यदि हम आत्मा की ओर बढ़ना शुरू कर दें, आत्मा को चेतनावान बनाना शुरू कर दें, आत्मा में पड़े हुए आवरणों को हटाना शुरू कर दें, तो हमारी आत्मा की चेतनता प्राप्त होती चली जाती है। मगर हम दिन रात केवल स्थूल शरीर के देखरेख में ही लगे रहते हैं। काया हमारी अच्छी दिख रही है कि नहीं दिख रही, हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे, दिन रात हम केवल स्थूल शरीर के भोग विलास में लगे रहते हैं और धीरे धीरे हमारे विषय विकार जागृत होते चले जाते हैं। और जो जो विषय विकार आज जागृत होते चले जाएंगे, आपके मन मस्तिष्क बुद्धि कार्य करना बंद करने लग जाती है, असुरी प्रवृत्ति जागृत होने लग जाती है। आज वही असुरी प्रवृत्ति तो समाज में फैली हुई है। बड़े बड़े महानगरों में देखो, रात रात भर पार्टियां चल रही हैं, अय्याशी की पार्टियां हो रही हैं, बियर चढ़ा रहे हैं, बोतल चढ़ा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। राक्षस लोग क्या करते थे? आपने एक रावण को तो राक्षस मान लिया, मगर आज रावण से भी बड़े बड़े राक्षस जगह जगह फैले पड़े हैं। एक एक गांव का जो विकास हो सकता है, एक एक गांव की गरीबी जितने पैसे में मिट सकती है, उतना उतना पैसा वो एक एक रात में लुटा देते हैं। सुबह तान करके 11-12 बजे दिन तक पढ़ करके सोएंगे, उसके बाद उनका सुबह होता है और नहाकर तैयार होकर के शाम से फिर पार्टियों की तरफ बढ़ेंगे और पूरी रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात तक उनकी पार्टियां चलती रहती हैं। शासन का कहीं थोड़ा बहुत शिकंजा कस जाए तो कहीं रुकावट आ जाती है। राक्षस लोग भी ये तो करते थे कि दिन में पढ़ करके सोते थे और रात में उनकी उसी प्रकार पार्टियां चलती थी, शराब पीते थे, अय्याशी करते थे, मांस का भक्षण करते थे। आज क्या उससे कम हो रहा है? और अगर ये इसी प्रकार चलता चला गया तो क्या हम जिस हिंदुस्तान की बात कह रहे हैं, जो धर्म की धुरी थी, जिस धर्म की धुरी की बात कर रहे हैं, जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गीत गाते हैं, देशभक्ति का दावा करते हैं, क्या हम सच्चे मायने में देशभक्ति का दावा करने के अधिकारी हैं? हमारा दायित्व तो दोनों तरफ होता है, आत्म कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए। हम इसे मुक्त नहीं हो सकते कि हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है, करने दो। जहां यह विचार चेतना आपके अंदर आई, वहीं पर आप एक अपराध कर बैठते हैं। क्योंकि जितना अपराध करने का दंड होता है, उसी प्रकार अपराध करते हुए देखते रहने का भी दंड होता है। क्योंकि मैंने कहा है कि मैं नहीं कह रहा कि जिस तरह गांधी जी के 3 बंदरों की बात कही जाती है कि बुरा मत देखो, आंख बंद कर लो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अगर यह विचारधारा पनपती रही तो समाज सतत पतन की ओर मार्ग में बढ़ता चला जाएगा। मैं कह रहा हूं, खुली आंखों से बुराई को देखो, बुराई को सुनो, और भगवान ने अगर मुंह और जिन्हा दी है तो बुराई के विरुद्ध आवाज उठाओ। आवश्यकता पड़ जाती है तो अपने हाथों को भी उठाओ। हम उस प्रगट सत्ता के आराधक हैं जो अपने हाथों में अस्त्र शस्त्रों से लैस होती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कलिकाल में थोथी बातें कह देने मात्र से कि कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, इससे हित नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई कह रहा है तो मैं कह रहा हूं, एक अपराधी को उसके घर में भेजिए और उसकी बहन बेटियों को कह दीजिए इज्जत को तार तार करने दीजिए, और देखिए वह अपनी आंखों को बंद करके रखेगा, मुंह को बंद करके रखेगा, कान को बंद करके रखेगा या विरोध करेगा। उनकी कथनी करने में तत्काल अंतर नजर आ जाएगा। जो सत्य है, सत्य का जीवन सत्य के समान जियो। यह अच्छी बात है कि अपनी बुराइयों को भी खोजो, अपनी बुराइयों को तलाशो। मैं अपने शिष्यों से हमेशा कहता हूं, पहले अपने आप को सुधारो, तब दूसरों को सुधारने की बात करो। मगर केवल ये कह दो कि नहीं, दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए, दूसरे की बुराई नहीं देखना चाहिए, यह केवल एक पक्ष होगा। आपको दोनों पक्षों का जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन की जो कमियां हैं उनको नित्य तलाशो। सायंकाल जब विश्राम के लिए जाओ तो सोचो कि आज हमसे दिन भर में क्या गलतियां हुई हैं, और उनमें विचार करो कि यदि मैं गलती न करता तो क्या मेरा कल्याण न हो जाता। थोड़ा सा अगर अनित अन्याय धर्म का पैसा मैं अपने घर न लाता तो मेरा क्या बिगड़ जाता। और एक संकल्प लो कि आज मुझसे गलती हो गई तो हो गई, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्रातः जब उठो, आंखें खोलो तो उस प्रकट सत्ता का स्मरण करो और एक निर्णय लो कि आज दिन में मैं अनित अन्याय अधर्म नहीं करूंगा। तभी आपके जीवन में धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा। मगर यदि विचार शक्ति से दूर होते चले जाओगे, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे, तो निश्चय चाहे जितने मंदिर मस्जिदों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, केवल ऊपरी सतही
कि भाव पक्ष तुम्हारा गया और उसी तरह तुम्हें लगा कि हमने माँ के मंदिर में मत्था टेक लिया, साल भर अय्यासी करते रहे, साल भर शराब पीते रहे और नवरात्र में वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लिए, हमारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, नहीं होगा। देवी देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त होता है, मगर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को पात्र तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को पात्र नहीं बनाया, आत्म चेतना को जागृत नहीं किया, आपके सुषुम्ना नाड़ी पे आवरण पड़े हुए हैं, तो चेतना तरंग शरीर में कार्य किस प्रकार से करेगी? इसलिए आप बीमार होते हैं, व्यथित होते हैं, मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, फिर भी आपकी बीमारियां दूर नहीं होती, तकलीफों के ऊपर तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं। जिस चीज पर आपको सचेत होने की जरूरत है कि ऐसा मत सोचो कि हम साल भर अनित्य अन्याय अधर्म करते रहें, बस माता वैष्णो देवी के यहाँ चले गए, किसी और धाम में चले गए, किसी और मंदिर में चले गए और वहां जाकर के अपनी बेईमानी का कुछ ना कुछ लाख, 2 लाख, 10 लाख चढ़ा करके चले आए, उससे प्रकट सत्ता प्रसन्न हो जाएगी। प्रकट सत्ता से आप आशीर्वाद नहीं, श्राप पाएंगे। और इसीलिए है जो अनित्य अन्याय अधर्म का पैसा जो बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिन परिवारों में आ रहा है, उनके बच्चे अधिकांश अनित्य अन्याय अधर्म के मार्ग में ही जाएंगे, क्योंकि जैसा भोजन करेंगे वैसे विचार हमारे मन मस्तिष्क में पैदा होंगे। इसलिए बचपन में मैं स्वतः संकल्पित था कि अपनी युवा अवस्था तक आते आते न मैंने कभी घर परिवार का ऋण रखा, अपने कर्मों से उपार्जित धन के माध्यम से मैंने परिवार का भी ऋण उतारा है, साधनात्मक क्रम से भी ऋण उतारा है, और आज भी वर्तमान में अपने कर्म से उपार्जित धन का से अपना जीविकोपार्जन करता हूं, अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता हूं। मैं दान और दक्षिणा के पैसे से ना भोजन करता हूं, ना वस्त्र पहनता हूं, ना अपनी सुख सुविधाओं का सामान खरीदता हूं। और यदि समाज का कोई उपयोग हो जाता है तो मैंने कहा 1 रुपया यदि मुझे लगता है कि मेरे किसी क्षेत्र में उपयोग हो गया, किसी ने कोई ऐसी व्यवस्था कर दी, तो उसका 10 रुपये अपनी तरफ से लगा करके जन कल्याणकारी कार्यों में लगाता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और यही सच्चा जीवन होना चाहिए, यही योगियों का जीवन होना चाहिए, यही ऋषियों मुनियों का जीवन होना चाहिए कि एक तपस्यात्मक जीवन जिए। उस दिशाधारा को समाज को भी समझने की जरूरत है। भक्ति मानव कल्याण संगठन का मैंने गठन इसलिए किया है। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन के लाखों लाख सदस्य देश के अनेकों प्रांतों में जो जन प्रवाह फैला रहे हैं, वह जन प्रवाह आप स्वतः देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता उससे जुड़े हुए हैं। मैं कार्यकर्ताओं को जीवन में उन चीजों पे ढालता हूं कि मेरा रक्षा कवच डाले हुआ एक भी शिष्य कहीं पर भी नफा नहीं कर रहा होगा, और मेरे शिष्यों द्वारा बराबर कह रखता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कभी भूल करके भी नफा करता नजर आ जाए तो उसका रक्षा कवच छीन लेना। मैं अपने आश्रम में लोग बुलाता हूं, लाखों लोग वहां नफा मुक्त, मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प लेकर के नफा मुक्त जीवन जी रहे हैं। सैकड़ों लोग रोज पहुंचते हैं वहां पर नफा छोड़ने के लिए। बगैर किसी दवा दारू के नफा ठीक हो जाता है। जो इंजेक्शन के ऊपर इंजेक्शन लगाते हैं, किसी दवा देने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां 24 घंटे 1 दिन 2 दिन रुकते हैं वहां के वातावरण में और पूरी तरह से नफा मुक्त होकर के आते हैं। मगर मैं दूसरी संस्थाओं के समान नहीं कि उनके लिए खुद अरेंज कर दिया जाता है कि सब खाने पीने की चीजें, तुम कुछ भी खाते पीते रहो, बस मंच में थोड़ी देर के लिए सुधार करके बैठ जाओ। धर्म का यह अपमान है। कार्य चल रहा है, रामायण का पाठ चला है तो बहुत करेंगे व्यासपीठ का सम्मान होना चाहिए। व्यासपीठ की इतनी वर्णन करेंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं, बड़े बड़े कथावाचकों से सुनो। मगर वही व्यासपीठ कहां चली जाती है? जब एक कोई राजनेता आ जाता है, एक मंत्री आ जाता है, तो कथा वहीं पर रोक दी जाती है। पहले उसका स्वागत मान सम्मान होगा, कथा चल रही, कथा विराम हो गई, पहले उसके द्वारा दीप प्रज्वलित कराया जाएगा, उसको बैठने की व्यवस्था कराई जाएगी। क्या यही धर्म का सम्मान है? अगर धर्म की रक्षा हम नहीं कर सके तो हमारे जीवन जीने का हमें धिक्कार है, हमारे जीवन जीने का हक हमें नहीं है। हमें धर्म का मान सम्मान की रक्षा करना चाहिए। समाज को एक स्वागत जितना आवश्यक है धर्म स्थान में, उतना ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा अधिक हो रहा है तो सिर्फ प्रलोभनों के वशीभूत हो रहा है। अनेकों संस्थाओं की मैंने कहा कि वो क्लिपिंगें मेरे पास मौजूद हैं कि कभी अगर मुख्यमंत्री आ जाता है तो सब कुछ आसन में सभी लोग बैठे, बड़े बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य, एक कोई अध्यक्ष बना बैठा है, मुख्यमंत्री आए नहीं, सब दौड़ पड़े उसके स्वागत के लिए, और वो अध्यक्ष की पद भी हट गई, दूसरा मुख्यमंत्री आकर के वहां पर अध्यक्ष बन गया। मैं कह रहा हूं देश की सर्वोच्च सत्ता अगर कभी मेरे सामने आएगी तो भक्ति भाव से आएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं राज सत्ताओं का वैभव लेकर के अपने धर्म रथ को आगे नहीं बढ़ा रहा, मैं उस धर्म रथ को बढ़ा रहा हूं जिस पर मां का ध्वजा टंगा हुआ है, उस चेतना के बल पर चल रहा हूं जिस पर मां की कृपा भरी हुई है। मैं उस प्रकट सत्ता का अंश हूं। समाज में इन चीजों के सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी। उनके अंदर इतना उथलापन है, इतना थोथापन है कि एक मुख्यमंत्री अगर आ गया तो तुरंत गद्दी छोड़ देते हैं।
स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह समाज इस तरह क्या कभी सचेत नहीं होगा, कभी नहीं सोचेगा इन बिंदुओं पे कि क्या हमारे धर्म की दिशाधारा इसी तरह चलना चाहिए, क्या हमारे ऋषि मुनि इसी प्रकार से थे। अरे मान सम्मान मिलना चाहिए। प्रथम तो होना चाहिए कि अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, अगर किसी को आह्वान किया गया है, किसी को निमंत्रण दिया गया है, तो उसे समय के साथ आकर के स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा तो मैंने कहा निश्चित जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान होना चाहिए, मगर धर्म क्षेत्र में उनता है कि कार्यकर्ता उनको प्रमुखता दे दे, आगे बैठने का स्थान दे दे, उनकी व्यवस्था का थोड़ा सा ध्यान रखे। मगर उन मंचों में बगल में सोफा सेट सजा दिए जाएं, धर्मगुरु अपने बगल में बैठा लें और हंसी मजाक की बातें करें, चर्चाएं करें, यह धर्म का अपमान है। वह जगह जगह यही हो रहा है। अनेकों अपने आप को सिद्ध करने वाले फिल्मी एक्टरों को बुला लेते हैं, कई टीवी सीरियलों के कलाकारों को बुला लेंगे। कलाकार एक्टरों को तो पैसा चाहिए, वो मंचों में भी आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देंगे, इतना कहेंगे कि जैसे उनसे ज्यादा समर्पित भक्त कोई दूसरा नहीं है, और समाज इसमें ग्रसित हो जाता है और भ्रम जाल में पड़ करके वो भी उन धर्मगुरुओं को पूजने लगता है। कोई बीज मंत्र के नाम पे समाज को लूट रहा है, सीरियल के एक्टरों को बुला बुला करके उनके वैभव को दिखा करके समाज को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। अगर नहीं ठगा जा रहा तो उनकी वो मैं कमियां बताऊंगा समाज को, कि समाज मीडिया वर्ग कभी एक ही स्थान पर बैठे और देखे कि एक नहीं सैकड़ों वो कमियां हैं, कि उनको देखे समझे और फिर बताए कि वास्तव में उनके अंदर क्षमताएं हैं या नहीं। और नहीं, अंतिम चुनौती तो मैंने दे ही रखी है कि एक बार वो परीक्षण हो कि वास्तव में उनके पास वो कार्य क्षमताएं हैं या नहीं। सभी जगह धर्म के नाम पर लूट मची हुई है, ठगी का एक कारोबार चल रहा है, एक व्यवसाय बन गया है। टैरो कार्ड के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, जगह जगह चौकियां लोगों ने लगा रखी है। बड़े बड़े धर्मगुरुओं की बात छोड़ दे, कोई कहीं चौकी लगा के बैठ गया, कोई कह रहा मेरे देवी सवार होती है, मेरे देवता आते हैं, मेरे देवी आती है, माता मेरे आती है। मैं कह रहा हूं उससे बड़ा धूर्त तो कोई नहीं होगा जो ये कहता है कि मेरे ऊपर देवी सवार होती है। देवी शक्तियों की माता की शक्ति कभी किसी के ऊपर सवारी के रूप में नहीं आती। अगर ऐसा कहता हो तो उसको जूता उतार के 4 ठो मार देना चाहिए, आपका कुछ अहित नहीं होगा। क्योंकि हमारे देवी देवताओं का अपमान है, सम्मान नहीं है। देवी देवता कभी किसी के शरीर पर सवार होकर के अभुआती नहीं है। उनकी अगर कृपाएं होती है तो हमारे अंदर जो आत्मदत्त तत्व बैठा हुआ है वह चैतन्य होता है, सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होती है, उसमें एक ऊर्जा शक्ति जागृत होती है, मन मस्तिष्क हमारा एकाग्र होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। मगर हमारा शरीर थिरकन करने लगे, नाचने लगे, उलझन करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तो या तो वह धूर्तता कर रहा है, या तो वह झूठ बोल रहा है, या प्रेत यौन से प्रभावित है, अन्यथा वो सिर्फ नाटक कर रहा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कभी देवी देवता किसी के सर पर सवार नहीं होते, इस चीज को आप लोग गांठ बांध लेना। ना कभी अतीत में ऐसा हुआ है, ना कभी वर्तमान में होना चाहिए, और ना कभी भविष्य में होगा अगर सत्य के आधार पर देखा जाए। मगर जगह जगह आज माता के, जबकि हरियाणा प्रांत में कहा जहां धार्मिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश है, ऊर्जा से परिपूर्ण प्रदेश है, कार्य क्षमता हरियाणा के लोगों पर ज्यादा है, मगर उस कार्य क्षमता में शोषण होता चला जा रहा है, संकुचन आता चला जा रहा है। हरियाणा जहां विकास के पथ पर चलना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि विकास के नहीं विनाश के पथ पर जा रहा है। लोग कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। इसके परिणाम कुछ नजर आने लगे, 2, 4, 5 साल बाद लोग आत्महत्याओं के ऊपर आत्महत्याएं करेंगे, क्योंकि चंद लोग पैसे के वैभव से अंबार भरते चले जा रहे हैं। आम समाज गरीब से गरीब होता चला जा रहा है, कर्ज में डूबता चला जा रहा है, एक दूसरे के वैभव के फलस्वरूप। कि उसने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली है तो मेरे पास भी गाड़ी होना चाहिए, 5 एकड़ जमीन क्यों ना हो, मगर उसने ट्रैक्टर खरीद लिया तो मेरे पास भी ट्रैक्टर होना चाहिए। लोन इतना बांटा जा रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं। चाहे आप जितना लोन ले लो, लोग लोन अदा नहीं कर पाते, बाद में आत्महत्याएं करेंगे। हरियाणा के अधिकांश लोग कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, क्योंकि सब जगह हर प्रदेशों में, पूरे देश स्तर की मैं बात कर रहा हूं, एक प्रदेश की नहीं, जितना भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय वर्तमान में फैला है, क्या तुम इससे ज्यादा और देखना चाहते हो? इससे ज्यादा और भ्रष्टाचार को अपने सामने फलते फूलते देखना चाहते हो? एक तरफ समाज तड़प रहा है, भूखों मर रहा है, एक समय के लिए भोजन के लिए मोहताज है, बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहा है, लोग अपने बच्चों को कर्ज से कर करके पेट काट काट के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और फिर जब इंटरव्यू के लिए भेजते हैं तो उनको लगता है कि हमारा लड़का MA BA की डिग्रियां हासिल कर लेगा तो कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी जा करके। और जब वो नौकरी में के लिए जाता है तो उससे कहा जाता है कि अगर 10 लाख 20 लाख लाए हो तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, किसी नेता मंत्री मिनिस्टर का सोर्स हो तो नौकरी लग जाएगी, और नहीं दरवाजे से बाहर कर दिया जाता है। मैं मीडिया वर्ग से कहता हूं कि क्या कभी आवाज नहीं उठाओगे? क्योंकि न्यायपालिका और प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास ये शक्ति सामर्थ्य है
कि एक बार तो आवाज उठाओ समाज हित में, जनहित में। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहीं ना कहीं पे विराम लगना चाहिए। उजागर करो उन रहस्यों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अन्यथा उन गरीबों का, बेचारों का क्या होगा, उन माँ बाप का क्या होगा जो अपने बच्चों पर आसरा लगा करके बैठते हैं, 10 साल 15 साल तक इंतजार करते हैं और फिर कर्ज में भी दब करके उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। और अगर नौकरियां नहीं मिलेगी तो अपराधी तो बनेंगे। अगर उन्हें अपराध के मार्ग से बचाना है तो भ्रष्टाचार को भी मिटाना होगा। अंततः पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, सांसद हो। चूंकि एक परंपरा बन गई है कि अगर आपको किसी क्षेत्र का विधायक बनना है तो सबसे पहले अपना नाम अपने क्षेत्र के थाने में दर्ज कराना होगा, कि 2-4 को मारना पीटना होगा, दंगे फसाद करना होगा, आपके थाने में 2-4 FIR दर्ज हो जाए तभी आप नेता बन सकेंगे। आपके पास पहले 10-20 लाख 25-50 लाख रुपए बेईमानी का इकट्ठा कर लो, तभी तुम विधायक का चुनाव लड़ सकोगे। मगर संघर्षशील बनो। धन बल से अगर चुनाव में कहा अपनी आवाज उठाओ, तुम 10 हो 10 आवाज उठाओ कि हम संकल्प लेते हैं। एक संकल्प लेकर के जाना यहां से कि हम किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति को अपने वोट को नहीं देंगे, किसी मांस सेवन करने वाले व्यक्ति को वोट का सहयोग नहीं देंगे। संकल्प तो लो। किसी भ्रष्टाचारी को अपना वोट नहीं देंगे। जिस दिन तुम लोगों ने यह संकल्प ले लिया और इस संकल्प पर अगर अमल करने लग गए दृढ़ता से, तो समाज में अपने आप सुधार हो जाएगा। और मैं समाज के प्रशासनिक अधिकारियों से, राजनेताओं से, धर्म प्रमुखों से आह्वान करता हूं कि संस्कारों से अगर तुम विधायक, सांसद, मंत्री बने हो, धर्माचार्य बने हो, तो अपने धर्म का, कर्म का पालन करो। सौभाग्य से तुम्हारे संस्कारों से अगर तुम उन पदों तक पहुंचे हो तो तुम्हारा धर्म और कर्म क्या कर बनता है, इस कर्म के यदि पालन करो तो समाज में सुधार होना शुरू हो जाएगा। समाज तुम्हें देवता के समान पूजेगा। परिवर्तन डाला जा सकता है, मगर उस परिवर्तन के लिए दृढ़ निर्णयी बनना पड़ेगा। अन्यथा वही होगा कि तुम चंद रुपयों में, शराब की बोतलों में बिकते रहोगे और इसी तरह अनीति, अन्याय, अधर्म फैलता चला जाएगा। धर्म प्रमुख तुम्हें लूटते रहेंगे और जब उनके चेहरे से नकाब उतरेगी तो कोई आतंकवादी निकलेगा, कोई अपराधी निकलेगा, कोई लुटेरा निकलेगा। मैं कह रहा हूं जितना बड़ा अपराध धर्म क्षेत्र से आज समाज में फैल रहा है, उतना बड़ा अपराध और किसी क्षेत्र से नहीं फैल रहा। मैं उसी मार्ग में हूं, इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले मेरी निगाहें अपने आप पे होती हैं, फिर अपने समाज पे होती है जिस समाज के बीच में बैठा हूं। बड़े से बड़े स्मगलिंग के अड्डे बने हुए हैं, अनेकों धर्म प्रमुखों के स्थान। एक से एक अपराधियों को वहां संरक्षण दिया जाता है, अय्याशी का सामान जुटाया जाता है। सब कुछ बड़े बड़े धर्म प्रमुखों के स्थानों पे हो रहा है। और इनको सुधार कौन सकता है? इनको सुधारने की शक्ति केवल समाज के पास है। अगर समाज सचेत हो जाए, सजग हो जाए और किसी तरफ भी एक कदम उठाने के पहले अगर 1000 बार सोचे, विचार करे, तो सब रास्ते निकलने लग जाएंगे। तुम्हें संकल्पित होना पड़ेगा कि खुद नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त जीवन जियो। अपराध को मिटाने के लिए अपनी आवाज को उठाओ। तुम जहां हो, जैसे हो, बहुत कुछ कर सकते हो और यही कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। निश्चित आपने सुना होगा कि राम ने बानरों की सेना लेकर के रावण को परास्त कर दिया। तो आज मेरे द्वारा वही कार्य किया जा रहा है कि जो समाज बिल्कुल निकृष्ट समाज मानता है, जो असमर्थ, असहाय नजर आते हैं, जिनको समाज मौका नहीं देता, उन्हें मेरे द्वारा भक्ति मानव कल्याण संगठन में दोनों हाथ फैला करके आह्वान किया जाता है कि आओ, मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान देता हूं। आओ, तुम असमर्थ मत समझो, तुम्हें मैं सामर्थ्यवान बना दूंगा। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता भर दूंगा, जो एक बड़ा बड़ा समाज सेवक कार्य नहीं कर रहा होगा, उतना कार्य तुम अकेले कर गुजरोगे। मेरा किसी से विरोध नहीं है। मैं गरीब को भी उसी तरह स्वीकार करता हूं, अमीर को भी उसी तरह स्वीकार करता हूं, मगर निश्चित वह अंतर होना चाहिए। जब एक गरीब उतनी कर समाज सुधार के लिए आगे बढ़ रहा है, तो एक अमीर को भी अगर उसी तरह कदम उठा करके आगे बढ़ रहा है, तो मेरे लिए सम्मान का पात्र है। अन्यथा मेरे लिए सम्मान के पात्र वही हैं जो आज सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, सत्य पथ पर चल रहे हैं, संकल्पित जीवन जी रहे हैं, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त जीवन जी रहे हैं। सुधार की नींव भक्ति मानव कल्याण संगठन द्वारा अनेकों प्रांतों में सशक्त रूप से स्थापित की जा चुकी है। हरियाणा प्रांत में भी प्राथमिक स्टेज पर संगठन चल रहा है।
धीरे धीरे यहाँ के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं दिन रात अपना योगदान दे रहे हैं, जगह जगह जाकर के दुर्गा चालीसा के अखंड पाठों का आयोजन कर रहे हैं, आरतियों का आयोजन कर रहे हैं, निःशुल्क भाव से, सेवा भाव से जा करके। और मेरे द्वारा जो समाज को निर्देश दिया जाता है उसका मैं स्वतः पालन करता हूँ। अगर मैं समाज को कहता हूं कि तुम्हें पूजा पाठ का कोई ज्ञान ना हो, केवल 24 घंटे का अपने घरों में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ कराओ, नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करो, तो मेरे आश्रम में पिछले 12 वर्ष से अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, जो अनंत काल के लिए चल रहा है। इस भूतल का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां के मां के दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ प्रारंभ है। पिछले 12 वर्षों से मां की ज्योति जल रही है और अखंड अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक मानव समाज, मैंने कहा, वहां पर मां का ध्वज स्थापित रहेगा, मां की ज्योति जलती रहेगी। एक भी मानव समाज में अगर धर्म जीवित रहेगा तो निश्चित रूप से धर्म कभी मरता नहीं, तो निश्चित, मैंने कहा, वो दुर्गा चालीसा अखंड पाठ अनंत काल तक चलता रहेगा। मैंने उसकी कोई सीमा नहीं बांधी कि 100 साल, 200 साल, 500 साल, मेरे रहते हुए अखंड चलता रहेगा। और मैंने कहा, अगर मैं समाज को इस स्थान से जोड़ने की बात कहता हूं तो मैंने संकल्प लिया है कि मेरे जीवन की एक एक पल की साधना, आराधना, मां के चरणों पर मैंने संकल्पित किया है कि एक भी मेरे जीवन के साथ न जुड़ सके। अगर इस जीवन के उपार्जित कुछ भी सत्य है, मां उसके फलस्वरूप मुझे कुछ आशीर्वाद प्रदान करना चाहती है, तो आशीर्वाद उस समाज के लिए फलीभूत हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और मैंने संकल्प लिया कि शरीर के त्यागने के बाद सूक्ष्म रूप से सदा सदा के लिए उस आश्रम में रह करके जन कल्याण के लिए अपनी चेतनाओं को उसी प्रकार से बिखेरता रहूंगा जिस तरह आज मैंने कहा, स्थूल से अधिक मेरे कार्य सूक्ष्म के माध्यम से होते हैं। वह दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ जो चल रहा है, उस अखंड पाठ से समाज को जोड़ने का जो कार्य किया जा रहा है, क्योंकि मां की ऊर्जा से ही परिवर्तन आएगा। क्योंकि जिस तरह अंधकार की काली कोठरी हजारों वर्षों से अंधकार क्यों ना भरा पड़ा हो, एक छोटा सा सुराख कर दो, प्रकाश की एक किरण गई नहीं, अंधकार ये नहीं कहेगा मैंने हजारों साल से मेरा आधिपत्य है, वो अंधकार दूर भाग जाएगा। उसी तरह माता की एक किरण, सत्य की एक किरण जब तुम्हारे शरीर पर जागृत होगी, तुम्हारे शरीर पर प्रवेश करेगी, एक एक अवगुण जो है तुम्हारे दूर होते चले जाएंगे, तुम्हारी कोशिकाएं चैतन्य होने लगेगी, तुम्हारे अंतर्मन का अंधकार मिटने लगेगा, तुम्हारे अंदर सत्य की ऊर्जा जागृत होने लगेगी। इसलिए दुर्गा चालीसा के अखंड पाठों में मैंने समाज को जोड़ा है। वहां अखंड पाठ चल रहा है और उसी अखंड पाठ की ऊर्जा जन जन में फैलाई जा रही है। मैंने अपने आप को समाज में स्थापित नहीं किया, अपने शिष्यों के अंदर वह ऊर्जा भर रहा हूं कि यह शरीर रहे या न रहे, मगर मैं अपने शरीर को हजारों, लाखों, करोड़ों शिष्यों में बांट करके वह चेतना भर दूंगा कि जो परिवर्तन की कल्पना लोग नहीं कर सकते, वो परिवर्तन मेरे शिष्य करके दिखाएंगे। आपको सिर्फ साधक का जीवन जीना है, अपने जीवन में एक परिवर्तन लाना है, करने में अपने शरीर को अधिक से अधिक ढालना है, अपनी ऊर्जा शक्ति को 2 भागों में बांट दो, जो सत्य है आत्मकल्याण और जन कल्याण के लिए। तुम्हें अपने आत्म कल्याण का कार्य करना है और जन कल्याण के लिए भी अपनी ऊर्जा उसी तरह लुटाते रहना है। तुम आज अपने बच्चों से, भाई बहन बेटियों से प्रेम करते हो सकता है दूसरे जन्म का तुम्हारा भाई बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे में ही भीख मांगने के लिए बैठा हो, तुम उसे पैर से ठोकर मार देते हो। पूरे समाज को अपना मानो, यह प्रकृति की रचना है, प्रकृति की सृष्टि है। जिस तरह हम प्रकृति से प्रेम करते हैं उसी तरह इस समाज से हमको प्रेम करना चाहिए। सभी हमारे अपने हैं, उस समाज के लिए जहां हम अपने लिए कर रहे हैं वही इस समाज के लिए भी हमारा दायित्व, धर्म और कर्तव्य बनता है। तभी सच्चे अर्थों में हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं। जब हम अपने आप को 2 भागों में बांट करके जीवन की यात्रा तय करते हैं, हमारे पास धन बल आ रहा हो, उस धन बल को भी हमको दोनों क्षेत्रों में बांटने का कार्य करना चाहिए कि जितना आवश्यक है उतना हम अपने लिए संचित करें। अगर उससे ज्यादा प्रकृति सत्ता हमें दे रही है तो जन कल्याणकारी कार्यों में लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी।
तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने।
भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।